नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोनी क्लासेज में। हम लोग क्लास 9 में प्रश्नावली 13 का बी बना रहे हैं भारतीय भवन के बुक से। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 से अभी शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के ए में है कि एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है, दोनों एक ही आधार पर है, साथ ही साथ दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर है। त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं और ये भी दिया हुआ है कि दोनों जिसका जो कॉमन साइड है वह 200 सेंटीमीटर है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। पहले एक समांतर चतुर्भुज ही बना लेते हैं, ठीक है। फिर एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। अब कहता ये है कि यह जो समांतर चतुर्भुज का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, पहला बात। दूसरा नंबर बात कि त्रिभुज का जो और त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का जो कॉमन आर्म है यानी कॉमन साइड है वह 200 सेंटीमीटर वाला है। 200 यहाँ रख दिए तो बच गया 205 और बच गया 45, ठीक है। हमको करना क्या है कि इस समांतर चतुर्भुज का हमको ऊंचाई निकालना है, ठीक है। यह ऊंचाई कितना है समांतर चतुर्भुज का, ये चीज़ हमको पता करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये सब का कुछ नाम लिख देते हैं, ठीक है। ए बी सी और डी, ठीक है, और इधर ई। तो त्रिभुज क्या लिख देंगे, डी सी ई, त्रिभुज डी सी ई लिख देते हैं। डी इस नहीं मानेगा ये, डी सी ई में, त्रिभुज डी सी ई में ए मान लेते हैं, जो मन करे मान सकते हैं। 200 मान लिए, बी मान लिए 205 और सी मान लिए 45। तो एस कितना हो जाएगा, सबको जोड़िए। 200 में 205 जोड़िए और 45 जोड़िए। 245 में 205 जोड़िएगा तो 250 और उधर 200 यानी कि 450 बटा में 2, कहने का मतलब हो गया 225। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस के जगह पर 225, एस माइनस ए यानी कि 225 में से 200 घटा दें, कितना बच जाएगा 25। 225 में से 205 घटा दें, कितना बच जाएगा 20। 225 में से 45 घटा दें, कितना बच जाएगा 180। 225 का वर्गमूल कितना 15, 25 का वर्गमूल कितना 5। ये हो जाएगा 18 दूनी 3600, तो ये हो जाएगा कितना टोटल 60। तो इधर 6 पचे 300 गुने 1500, बताइए कितना हो गया। 300 में 15 से गुना कीजिएगा तो 3 पचे 15 यानी कि 4500 हो गया। तो ध्यान यही रखने वाली बात है कि जो क्षेत्रफल होगा, अब हम जानते हैं कि चूंकि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज कौन सी है डी सी ई, त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर दिया है। अब क्या करेंगे कि इसका क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। आई तो क्षेत्रफल दिया है कितना 4500 दिया है ना। समांतर भुजाएं इसकी कौन कौन से है भाई, 200 नीचे 200 ऊपर, तो यानी कि 400, दोनों को जोड़ने पर 400 होता है। 1/2 गुने 400 गुने ऊंचाई बराबर 4500। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो 2h बराबर कितना है 45। तो h बराबर कितना हो गया 45/2 माने कि 22.5। समझ में आई बात। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का बी। त्रिभुज और आयत का दोनों का एक ही आधार है, एक ही क्षेत्रफल भी है, त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं। तो नहीं, एक आयत है, ये आयत है और 29 मीटर आधार वाला है, ठीक ना। 25 29 56, 25 29 56, ठीक है। एक आयत बनाते हैं, एक आयत बना दिए और एक त्रिभुज बना दिए। 25 29 56 था तो 29 वाला पड़ी रह गया, तो 25
56। अच्छा हाँ एक बात, ये जो है ना 29 नहीं है 39 है, मेरा पुराना वाला बुक है इसलिए ऐसा है, ये 39 है, नहीं तो ये बन भी नहीं करेगा, त्रिभुज ही नहीं बनेगा। यह 39 हो गया तो इस सामने वाला भी क्या हो जाएगा, 39 है क्योंकि आयत है। ठीक है, ABCD, कोई दिक्कत? अच्छा ई रख देते हैं। तो अब देखिए करना क्या है कि जो क्या बोलते हैं इसका आधार पर तो उसकी अन्य भुजा को ज्ञात कीजिए, मतलब कि आयत का बाकी जो भुजा है ना उसको ज्ञात करना। तो सबसे पहले त्रिभुज DEC में बात कर लेते हैं। त्रिभुज DEC में A मान लिए अगर हम 39, B मान लिए अगर हम 25 और C मान लिए अगर हम 26। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एस कितना हो जाएगा, सबको जोड़िए, 5 और 6 11, 11 9 20 के 0 हासिल 2, 5 2 7, 7 3 10, 10 में 2 जोड़ देंगे 12/2, यानी कि आ गया 60। क्षेत्रफल निकल जाएगा, जल्दी से निकालो भाई, वीडियो को रोको और जल्दी से क्षेत्रफल निकालो, हम भी निकाल रहे हैं तब तक। 60 में से 39 घटा देंगे हो जाएगा 21, 60 में से 25 घटा देंगे कितना हो जाएगा 35, और 60 में से 56 घटा देंगे बच जाएगा 4। 21 को लिख देंगे 7 गुने 3, 35 को लिख देंगे 7 गुने 5 और इसको रह देंगे 4। कितना निकल जाएगा, इसका जोड़ा बन गया 7 का जोड़ा बन गया। अरे वाह, एक चीज भूल रहे थे, एस छोड़ रहे थे और 60 को छोड़ रहे थे। 60 को लिखेंगे, कितना लिख देंगे 3 चौका 12 पचे 60। 7 का जोड़ा बन गया, 3 का भी जोड़ा बन गया, 5 का भी जोड़ा बन गया, 7 निकल गया, ठीक है 3 निकल गया, 5 निकल गया, 4 का जोड़ा बन गया तो 4 रह गया। 7 3 21, 21 बचे 105, 105 चौका कितना होता है 105 गुने 4, बताइए तो 420। बड़ा खतरनाक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक ना, चेक कर लेते हैं एक बार। ए का मान 39 मान लिए, बी का 25, सी का 56, तीनों को जोड़ने पर 160। तो यहाँ 60 लिखा दी, एस की जगह पर यहाँ लिख दे एस इंटू एस माइनस ए। 60 में से 39 घट गया 21, 60 में से 25 घट गया 35, 60 में से 56 घट गया 4, 7 3 21, 7 5 35, 4 का 4 रह गया। 60 को लिख दिए, 3 चौके 12 पचे 60, 7 निकल गया, 3 निकल गया, 5 निकल गया, ठीक है, और ये 2 को 4 के बदले 5 चौका 20, 30 60, 7 6 42, 420, ठीक है। अब इसका 420 है तो इसका भी 420 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर है किसके क्षेत्रफल के, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 420 दिया है। आयत का लंबाई तो दे दिया 39, गुने चौड़ाई तो निकालना होगा 420 होगा ना। अब क्या करिएगा बोलिए तो, इसको करेंगे क्या कि यह b जो है निकालने के लिए 420 बटा कितना करेंगे 39 करेंगे, और यही जो आएगा सो इसका राइट आंसर। ये इतना पर भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर इसका आप पूर्णांक तोड़ के भी आप मिक्स फ्रैक्शन जो बोलते हैं, मिश्रित भिन्न के रूप में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का काम हो गया तमाम। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। 2 विभिन्न रंगों के 8 त्रिभुजाकार टुकड़ा है, सी करके एक छाता बनाया गया है, 25 39 और 56। देखिए हम अब क्या करते हैं, 25 39 और 56 दिया है तो हमको पता है कि 25 39 और 56 वाला का क्षेत्रफल कितना आएगा 420। तो एक कपड़ा का इस 7वां नंबर इसी में बन गया, मेरे लिए, आपके लिए नहीं। कहाँ गया 7 नंबर, लिखते हैं 7 नंबर के लिए करना क्या होगा, लिखेंगे कि एक कपड़ा का क्षेत्रफल, एक कपड़ा का क्षेत्रफल जो है वह कितना है 420 है। टोटल 8 कपड़ा लगा है, ठीक है। तो 8 कपड़ा लगा है ना, तो इस तरह से कपड़ा सब है ना। तो लेकिन कलर चेंज कर करके है, एक का कलर कुछ और है और दूसरे का कलर कुछ और है। तो 4 कलर एक कपड़ा के लिए, मतलब कि 4 टुकड़ा एक कपड़ा के लिए और 4 टुकड़ा दूसरे कपड़ा के लिए। तो एक कपड़ा का क्षेत्रफल कितना है 420, तो 4 कपड़ा का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 कपड़ा का क्षेत्रफल 420 में
4 से गुना कर दीजिए, 4 चौका 16, 16 20 चौका 80 यानी कि 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर एगो कपड़ा का आंसर होगा। बात समझे कि नहीं? देखिए ये छाता है, इसमें 8 गो कपड़ा लगेले हैं, ठीक ना, 8 कपड़ा लगेले हैं। क्या वो कपड़ा हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 कपड़ा हो गया। तो 4 कपड़ा एक कलर का और 4 कपड़ा दूसरे कलर का, तो एगो कलर का एक जो टुकड़ा इसमें से निकाल रहे हैं, एक टुकड़ा का क्षेत्रफल आ रहा है 420। कैसे आया है? क्योंकि इसमें भी 25 39 और 56 भी दिया है। एक टुकड़ा जो है ना 25 39 और 56 ही है, तो 25 39 56 वाला का तो पहले ही ऊपरे वाला में हम बना लिए थे, तो उसी से 420 आ गया। तो ऐसा एगो कलर का कै गो टुकड़ा हो जाएगा? 4 गो टुकड़ा होगा। एक टुकड़ा फिर एगो छोड़ के, फिर एगो छोड़ के कै गो था? 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक था, एगो ज़्यादा इसमें से। तो ये चीज़ हो गया। अगला बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि बगल की आकृति में ABCD एक वर्ग है, इसको यहीं पे बना देते हैं। यह भाई साहब एक वर्ग है। वर्ग में सारा जो होता है ना एक दूसरे के 90 डिग्री पर होता है, तो वर्ग को आप ऐसे नहीं देख के ऐसे देखिए तो मज़ा आएगा, ठीक है? ऐसे वर्ग सही से समझ में आ रहा है? इस सब का 90 डिग्री होता है, और यही दिया हुआ है, ये वाला, यह जो लाइन दिया हो ना, यही दिया, देखिए ABCD हुआ, यही AC यह दिया हुआ है। समझ में आ रहा है बात? अब AC दिया हुआ है, तो इसको अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 90 डिग्री बना सकते हैं, यहाँ से भी 90 डिग्री बना सकते हैं। इस तरह से ही वर्ग हो गया। तो अगर मान लीजिए कि यह A है तो यह भी A है, तो यह विकर्ण है। तो जो वर्ग का विकर्ण होता है ना, वर्ग का विकर्ण वह होता है 2 रूट भुजा न, भुजा गुने रूट 2। वर्ग का विकर्ण दिया कितना? 32, और भुजा रूट गुने रूट 2। भुजा को अकेले करेंगे तो रूट 2 नीचे में चल जाएगा एकड़ा, भुजा बराबर कितना हो जाएगा? 32 बट्टा रूट 2। या फिर एक फार्मूला भी याद कर सकते हैं कि जब वर्ग का विकर्ण दिया हो तो वर्ग की भुजा बराबर होता है, भुजा बराबर विकर्ण बटा रूट 2। इस चीज़ को आप कॉपी में लिख लीजिएगा, फार्मूला वाला कॉपी में, कि अगर विकर्ण दिया हो तो वर्ग की भुजा होती है विकर्ण बटा रूट 2, विकर्ण बटा रूट 2 हम कर दिए। तो जब अब भुजा निकल गया तो क्षेत्रफल निकालने में दिक्कत है। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसको 2 बार गुना कर दीजिए, 32 बटा रूट 2 गुने 32 बटा रूट 2। 32 को 32 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 1024। रूट 2 को रूट 2 से गुना कीजिए 2, यह हो गया आपका कितना? 512। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 512। हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, नहीं तो नीचे ही बना देते हैं। अब ये 6 8 और कितना है? 8 है। तो इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं, हीरोन के फार्मूला से ही बना सकते हैं, और अब या फिर इसमें ऊंचाई निकाल कर ही बना सकते हैं। जैसे कि यह दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, यह क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसके सामने से भुजा पर लंब डालेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका ऊंचाई निकल जाएगा। तो ऊंचाई निकालने के लिए भी तिग्रमबाजी करना होगा। जैसे कि इसको अब हम यहाँ से अच्छे से बनाएं आपको समझाने के लिए। तो देखिए यह 6 है और यह भी 8 है। फिर इसको यहाँ से करेंगे तो ये 4 और 4 में बट जाता है। समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है कि बट जाता है 90 डिग्री। तो यह 4 है, यह 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 6 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर होगा। 6 के स्क्वायर माइनस 36 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 20। 20 कितना होता है? रूट में से निकालिएगा तो 4 5 20, यानी कि 2 रूट 5 हो जाएगा। यह कितना हो गया? 2 रूट 5 हो गया, 2 रूट 5 हो गया। क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब क्षेत्रफल होता है आधार 1 बटा 2 गुने आधार कितना है त्रिभुज का? 8, और ऊंचाई कितना है? 2 रूट 5, तो 2 चौके 8, तो 4 दूना 8 रूट 5। 8 रूट 5 आया इसका और 512 आया इसका, तो टोटल क्षेत्रफल लिख लीजिएगा। क्षेत्रफल बराबर 512 प्लस 8 रूट 5, यही है फाइनल आंसर। तो ये एक्सरसाइज आपका ख़त्म हुआ, और इसके साथ ही एक्सरसाइज के साथ में ही आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया, हेरोन्स फार्मूला।
हेरोन्स फार्मूला जो है आपका ख़त्म हो गया। ये जो चैप्टर है भारतीय भवन से, आपको दूसरा कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा हमको। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप आपको खोजने में दिक्कत नहीं होगा, और सोनी 55 लिखिएगा तुरंत आ जाएगा, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा नीचे, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वह होगा घनाभ तथा घन। क्या होगा? घनाभ तथा घन। तो एकदम तैयारी रहिए, जब भी आइएगा बैठिएगा तो कॉपी किताब लेकर बैठिएगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।